ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः। आप सभी को मार्गशीर्ष अघन गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार व्रत कथा का संपूर्ण रसवादन करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे महाप्रभु, जो भी इस कथा को श्रवण कर रहा है उनकी सब मनोकामना आप पूर्ण करना। आरंभ करते हैं कथा कहना। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करते थे। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन की ओर गए थे तो रानी महल में अकेली थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का वेश धरकर राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सदा दान में धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन कम हो जाए और कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ मुझे दिख जाए। बस मैं तभी चैन की सांस लूंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास ज्यादा धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ, जो निर्धन है उनकी कन्याओं का विवाह रचाओ। ऐसा करेंगी तो आपके घर में नित्य प्रतिदिन आपका यश परलोक और लोक में फैलेगा और राजा को भी इसका पुण्य प्रताप मिलेगा और सारी प्रजा इससे सुख पाएगी। किंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं था। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो कि मैं जगह जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को हर दिन घर लीप कर मिट्टी से अपने सर को भी धोना और साबुन शैम्पू लगाना, मिट्टी हो तो वह लगाना, घर को लीपना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, दिन चढ़ने पर ही उठना। ऐसा करने से धीरे धीरे धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी को बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे कोई भी काम नहीं देंगे। मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य यहाँ कर भी नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते, शहर में बेचते। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी खूब दुखी रहने लगे। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ जा ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह शायद बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, किंतु मैं जब तक कथा करती हूँ तब तक बोलती नहीं हूँ, उठती नहीं हूँ। ऐसा मैंने नियम लिया है, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाना है, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार से बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव आपकी मनोकामना को पूर्ण जरूर करेंगे। उनका ध्यान और स्मरण करो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हुआ होगा। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु अपनी बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेज दिया तो सचमुच अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। वह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इस व्रत की कथा सुन ली जाए और पूरी विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु
का और केले वृक्ष की जड़ का पूजन करो, दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो और पीला भोजन करो। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। व्रत के और पूजन के प्रभाव से जीवन में खुशियां लौट आएंगी। ऐसा श्रवण करते ही रानी ने और दासी ने भी व्रत करने का निश्चय किया। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत किया। घुड़साल में रखे चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई, यह बात को लेकर दोनों दुखी होने लगे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की जैसे आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले की ही तरह इस प्रकार आलस्य करती थी, उससे तुम्हारा धन नष्ट हो गया था। अब धन आया है तो उसका सदुपयोग करो। भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो उसे आलस में बर्बाद मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए इस धन पुण्य को हम अपने दान पुण्य में लगाते हैं, भूखे मनुष्यों को भोजन कराते हैं और धन को शुभ काम में खर्च करते हैं। इससे तुम्हारा कुल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ काम में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश फैल गया। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल हो उठा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति का निरादर किया, जिस कारण वह रुष्ट हो गए। उन्होंने तुम्हारी ऐसी दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, मेरे कहे अनुसार चलो और तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले की तरह अधिक धन संपदा तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसों के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले सभी जो प्रियजन होंगे उनको अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी उसे ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा पाऊं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियों को लेकर शहर जाओ। तुमको रोज की से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब गुरुवार दोबारा आया तो वह बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस जंगल के राजा ने विशाल यज्ञ आयोजन किया था। शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करेगी। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा होगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर के अंदर ले गया और उसे भोजन करा ही रहा था कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों ने उसको बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा था
और बहुत दुखी होकर मन में विचार करने लगा कि जाने कौन से पूर्व जन्म में कर्म किए हैं जो खूब दुख मिल रहा है। और उसी समय उन साधु महात्मा को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि उस आदमी को छोड़ दे जो कारागार में बंद है, वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशालाएं इत्यादि बना दी गई हैं। राजा ने पूछा कि किसका बाग और यह किसकी धर्मशाला है। तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को यह खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी बांदी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी अवस्था में छोड़कर गए थे, हमारी ऐसी दशा देखकर न जाने वह क्या सोचेंगे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर दासी खड़ी हो गई। राजा आए और उन्हें अपने साथ दासी अंदर लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे मिला है। तब उसने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, किंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा तथा रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 2-3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आते हैं। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उसने कहा कि रुको भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। किंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो तुम अपनी कथा। राजा ने दाल निकाली और आधा कथा हुई कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते तो राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल जोत रहा था। राजा ने उससे कहा और बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी जो है कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हल जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। ऐसा कहकर राजा आगे चल गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा उसका पुत्र बहुत बुरी अवस्था में है तो उसने अपने बेटे से कहा, तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपना कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश तो ऐसा है कि पहले भोजन कर लेते हैं, उसके बाद और काम करते हैं, और कोई आसपास पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति दिखा नहीं जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई, जहाँ उसका लड़का कुम्हार का बहुत दिन से बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर 2-3 दिन से लोगों ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई से कहा कि कथा कुम्हार के घर जाकर सुना दो, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, किंतु अपने लड़के
को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी पर बालक नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम वहां चलकर क्या करोगी। बड़े भारी मन से राजा अपने नगर आ गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने लायक नहीं है और भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी जरूर देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव भगवान ने स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, अभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा की यह बात सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुश होकर आई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। और तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई हो तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। हे बृहस्पति देव, ऐसे हैं जिसके मन में जैसी कामना होती है, जिस कामना के तहत जिस स्वरूप में जो बृहस्पति देव भगवान के व्रत करता है, पूजन करता है, बृहस्पति देव भगवान उनके सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्ण रूप से बृहस्पतिवार का व्रत करने से, कथा सुनने से, दूसरों को सुनाने से और इस व्रत का प्रचार प्रसार करने से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता और जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं, बृहस्पति देव जो कि श्री नारायण के स्वरूप है, उनकी कृपा से निश्चित रूप से पूर्ण होती है। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। आइए बृहस्पति देव भगवान की आरती भी हम सभी गा लेते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता प्रभु, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े प्रभु, जो जन शरण पड़े प्रभु, प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि, भक्तन हितकारी प्रभु, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संकट हारो प्रभु, सब संकट हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु, प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। इस तरह से यह बृहस्पतिवार व्रत कथा और आरती है। प्रिय श्रोताजनों, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। बृहस्पति देव भगवान की जय।